नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। हमारा राजस्थान समता मंच का यह कार्यक्रम समाचार, राजनीतिक विश्लेषण, ऐतिहासिक धरोहरों और राजनीति लेखन, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, इन सब के ऊपर बहुत जल्द सप्ताह में एक कार्यक्रम लेकर आपके बीच आने वाला है। एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम भी इंसान हैं। भूल हमसे भी हो सकती है। आपकी शक्ति ही हमारी शक्ति है। हमारा राजस्थान समता मंच का मूल मंत्र है न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। हमारा किसी भी राजनीतिक संगठन, किसी भी व्यक्ति विशेष से न तो कोई दुराव है और न ही कोई लगाव है। हमारी ताकत हमारे श्रोता हैं जो हमें हौसला अफजाई देते हैं। कमेंट के माध्यम से हमारी गलतियों को आप निश्चित रूप से उजागर करें। कार्यक्रम अच्छा लगे तो उस पर कमेंट भी करें, लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे कार्यक्रमों में हमें सुधार के लिए अपने अमूल्य सुझाव भी देते रहें ताकि हम हमारे कार्यक्रमों में आपकी भावना के अनुरूप कार्यक्रम दे सके। धन्यवाद। जो वासुदेव चावला का बूथ है राजस्थान समता, वहां से आपका स्वागत है। बूथ संख्या 115, माफी चाहूंगा, चूरू विधानसभा क्षेत्र। वहां से देवेंद्र झाड़िया को 356 तो राहुल कस्बा को 531 वोट। शहरी क्षेत्र के विभिन्न बूथों की हमने सीताराम लुकरिया का 123 नंबर बूथ विस्तृत जहां से देने का प्रयास किया था। देवेंद्र झाझड़िया को 199 और उसमें चूरू विधानसभा क्षेत्र 3 शहरी क्षेत्र के विभिन्न बूथों की हमने विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया था। उसमें तकनीकी भूलवश हमने 115 नंबर बूथ को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला को लोकसभा चुनाव 2024 में 115 नंबर बूथ से बताया था। आज डॉक्टर वासुदेव चावला ने हमारी त्रुटि को सुधारते हुए हमें बताया कि वे 115 नंबर बूथ के मतदाता नहीं है बल्कि 114 नंबर के मतदाता है जहां से भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। तकनीकी गलती ये मानते हुए हुई थी कि जिस बूथ में भारतीय जनता पार्टी आगे है उसमें
अनेकों मतदाता जो ब्राह्मण, बनिए, मूल ओबीसी, राजपूत, सैनी और एसटी एससी के आंशिक मतदाता है, उस बूथ में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है और भाजपा के राष्ट्र प्रदेश के मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला भी उस बूथ के ही मतदाता हैं। इस बात का उन्होंने हमें मतदाता सूची भेजकर प्रमाण भी दिया है। हमारी इस त्रुटि के लिए हमें खेद है, क्योंकि जहां तक बूथों की बात है तो काट छांट इस तरह से हुई है कि एक एक घर का अक्सर से पता हमें भी नहीं रहता। लेकिन यह सत्य है कि अनुसूचित जाति जनजाति के अगर शुद्ध रूप से 8 बूथ हैं तो एकमात्र 114 नंबर बूथ ऐसा है जहां रैगर, खटीक समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, सैनी समाज, बनिया, ये सभी इस बूथ में आते हैं और उसी में डॉक्टर वासुदेव चावला का भी नाम है। हमारी इस त्रुटि के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। तो बात करते हैं चूरू विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र की, जहां से हमने कल आपको बताया था अब बात करते हैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, जहां से कांग्रेस के पूषाराम गोदारा विधायक हैं और इस चुनाव से महज 3 महीने पहले वे लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जीतते थे और जिले में उनकी जीत की संख्या सर्वाधिक थी। लेकिन 3 महीने में ही ऐसा क्या हो गया कि पूषाराम गोदारा को जो 30,000 वोटों की लीड मिली थी वह तो कम हुई। मुस्लिम, दलित और जाट एकता के इस चुनाव में इन सब के बावजूद कांग्रेस वहां जिसने 3 महीने पहले 30,000 वोटों की बढ़त ली थी, 1465 के करीब वोटों से इस लोकसभा चुनाव में पीछे रही है। तो क्या 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अविनेश महर्षि की जो हार हुई थी, वह हार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी के मूल मतदाताओं की महर्षि के खिलाफ नाराजगी का परिणाम रही थी। आंकड़ोों पर अगर नजर डालें तो लगता ऐसा ही है, क्योंकि 3 महीने में ही 31,500 के आसपास वोट कांग्रेस के घटे हैं, जबकि
3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से पदाधिकारी, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, संगठन के पदाधिकारी महर्षि का विरोध कर रहे थे, जिसमें राजपूत समाज के लोग भी अग्रणी थे। और रतनगढ़ का एक राजनीतिक खेमा, जिसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, वह भी खुला महर्षि के खिलाफ था। और उस विधानसभा चुनाव में कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ भाजपा अनुशासन समिति ने कार्यवाही भी की थी, जिससे ऐसा लगता है कि इस 3 महीने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मूल लोगों ने फिर से रुख भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया की ओर किया। और जो 3 महीने पहले अविनेश महर्षि 30,000 वोटों से चुनाव हारे थे, वो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र इस बार देवेंद्र झाझड़िया को 1465 वोटों से बढ़त दिला गया। तो विधानसभा में जो हार है, जो नाराजगी थी, वो लगता है भारतीय जनता पार्टी से कम और भाजपा प्रत्याशी अविनेश महर्षि के खिलाफ ज्यादा थी। चूरू लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी परिणाम तो यही बताता है, क्योंकि ऐसा 3 महीने में क्या हो गया, और वो भी चूरू लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में अचानक भारतीय जनता पार्टी लीड कर गई, जबकि सुजानगढ़, सरदार शहर, तारानगर, चूरू, नौहर, शादुलपुर, इन सभी क्षेत्रों में कांग्रेस के राहुल कस्बा ने भारी बढ़त प्राप्त की। हालांकि तारानगर विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से, जहां से कांग्रेस का विधायक है और वो भी जाट समाज से है, उसके बावजूद बढ़त घटी है। तो लगभग ऐसा सा ही स्थिति सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां अनिल शर्मा जितने वोटों से जीते थे, राहुल कस्बा को उतना लीड तो प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन शादुलपुर इन सब से ही अलग, जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में वहां हारी थी, जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जहां तीसरे नंबर पर रही थी, उस शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राहुल कस्बा 25,000 वोटों की बढ़त लेकर आए हैं, जो यह दर्शाता है कि वैसे तो विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव का मिलान करना राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं बैठता, क्योंकि विधानसभा चुनावों के वक्त की परिस्थितियां, उस वक्त के मुद्दे और उस वक्त की पार्टियों की स्थिति भिन्न होती है, और लोकसभा चुनावों में भिन्न होती है, क्योंकि इतिहास भी यही कहता है कि जो चुनाव परिणाम विधानसभा में रहता है, वैसा ही लोकसभा में रहे, ये जरूरी नहीं है। प्रदेश स्तर पर भी अगर हम गौर करें, तो जो भारतीय जनता पार्टी
जिन क्षेत्रों से सत्ता में काबिज हुई, वहां उसके मतों में, उसकी विजय में वो स्थिति नहीं रही जैसी 3 महीने पहले थी। हालांकि चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, यहां विधानसभा चुनाव में भी कोई विशेष एकतरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। उस वक्त भी आंशिक सफलता ही भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लगभग उसी परिस्थिति में लोकसभा के चुनाव इस क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, इन सब में राजनीतिक दृष्टि से जो नई घटना घटित हुई, वो राहुल कस्वा का भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लेना और राहुल कस्वा का वो पहला व्यक्ति बन जाना जिसने भाजपा हाईकमान की आंख में आंख डालकर ये कहने का साहस जुटाना कि मेरा टिकट काटा गया है तो कम से कम मुझे मेरी गलती तो बताइए। राहुल कस्वा वो पहले सांसद है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के चाणक्य अमित शाह से ये सवाल करने का साहस जुटाया और न केवल साहस सवाल करने का जुटाया बल्कि उससे और 2 कदम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो लोकसभा के चुनावों में इस जाट बेल्ट में बढ़त कांग्रेस की लेने के पीछे अन्य कारणों के साथ साथ राहुल कस्वा की भारतीय जनता पार्टी से बगावत और राहुल कस्वा द्वारा अपने टिकट कटने को सामंतवाद से जोड़ना भी एक प्रमुख कारण रहा है।